नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? दोस्तों बलराम जाखड़ का। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? दोस्तों इंग्लैंड की तरह होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को होता है। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? दोस्तों उस राज्य के राज्यपाल को जो है सौंपता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? दोस्तों संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? दोस्तों राष्ट्रपति को जो है होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकते हो? राज्यपाल भंग कर सकता है राज्य सरकार को। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का गठन, याद रखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के देश से प्रेरित हैं, याद रखेंगे। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड देश से जो है उधार लिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? दोस्तों 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? दोस्तों पंचायत समिति, याद रखेंगे दोस्तों। पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. रॉय ने, याद रखेंगे। M.N. रॉय ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों हैदराबाद ने, याद रखेंगे दोस्तों। हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? दोस्तों सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा हैं।
किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? तो 1976 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया है। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? संसद का नियंत्रण होता है। याद रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक जो है बंदी बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 19 के 1 के कै में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? भाग 4 में जो है देख सकते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के कै में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते दोस्तों? अनुच्छेद 37 में। किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। के.टी. शाह ने कहा था। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान? अनुच्छेद 39 के कै में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 के कै से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता। याद रखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती विवाद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है दोस्तों राज्यों का संघ है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में निहित होती है।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1919 के तहत। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? दोस्तों सिक्किम राज्य को। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? दोस्तों साधारण बहुमत चाहिए। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? दोस्तों वर्ष 1985 में, याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में निहित होती है? दोस्तों जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दोस्तों लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? दोस्तों वर्ष 1989 एवं 1993 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों 15 फरवरी 1985 में जो है पारित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? दोस्तों भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है स्थापना की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिकों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने की समिति कौन सी है? बोरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों वर्ष 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 263 में। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है? दोस्तों तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कृषि आयोग के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 में। केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? दोस्तों वित्तीय मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य
विधायी संबंधों का विवरण दिया गया, भाग 11 में दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्दार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में जो है वर्णित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय से सलाह कर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? दोस्तों राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 में। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।